पिछले क्लास में हम लोग कुछ बेसिक मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। अलजेब्रा, एपी, जीपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब के कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लॉग के बारे में भी बात किए थे। और तो आज कुछ लॉग पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है लॉग बेस 10 6। इसे सॉल्व करें। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3, और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रोडक्ट रहेगा तो उसे सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये आपको वैल्यू याद रखना होगा कि log 10 बेस 10 2 का क्या वैल्यू होता है। इसका वैल्यू होता है 0.3 और इसका वैल्यू होता है 0.4, 0.5 ऑलमोस्ट। तो ये हो गया 0.8। उसी तरीके से इसको भी बनाएंगे। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसे हम इस तरीके से लिख देंगे और इसका वैल्यू जानते हैं 0.5, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ये हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा और ये 10 10, 2 इंटू 1, इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये हो जाएगा 2.5। ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं। तो पावर जो है वो आगे आ जाएगा और इसका वैल्यू 1 -5। ओके, इसका देखते हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसको हम 2 के टर्म्स में लिख देते हैं, 2 के पावर 2। ये पावर जो है आगे आ जाएगा। ये हो जाएगा 0.3 और ये हो जाएगा 1। तो ये 0.6 प्लस 6, 6.6। तो ये कुछ लॉग के कुछ सिंपल से क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं लॉग पे। 5 के पावर 3 है बराबर 125। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को, इस एक्सप्रेशन को आप लॉग के फॉर्म में लिखिए। ये पावर के फॉर्म में है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इसे लोगरिथमिक फॉर्म, लोगरिदम फॉर्म में करिए। तो हमें सिखाया गया है कि इस बेस को इस तरफ ले आइए। तो 5 125 बराबर 3। बेस को हटाएंगे तो 3 नीचे आ जाएगा बेस के जगह पे, और ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये 5, ये 125, 5 के पावर नहीं है, ये इसको इधर लाएं। ठीक, लाने के बाद यहाँ लॉग लिख देंगे, सिंपल। तो ये आप याद रखिए इस तरीके से। अब अगला एक और क्वेश्चन है, log 10 1 इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपोनेंशियल में करिए। तो एक्सपोनेंशियल में करने के लिए फिर से इसको इधर ले आओ।
तो ये पावर में आ जाएगा, ये 0 पावर में आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसमें भी इसको इधर ले आओ, इसमें भी इसको लॉग से एक्सपोनेंशियल में करना है तो बेस को इधर ले आओ और इस बार ये 0 पावर में आ जाएगा। ठीक है, और आप देख भी सकते हो कि 10 के पावर 0 1 आएगा, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। एक क्वेश्चन है, फाइंड द लॉग ऑफ 32 टू द बेस 4। आपको लॉग बताना है 32 का जिसका बेस 4 है। ये कहने का मतलब इसको हम मैथ्स में ऐसे लिख सकते हैं, 32 का लॉग बताना है जिसका बेस 4 है, इस तरीके से। अब इसे हम 32 को ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए, आप अगर इसे ऑर्डिनरी तरीका से, जो तरीका से अभी तक हम लोग क्वेश्चन को बना रहे थे, उस तरीके से अगर आप इसको बनाओगे तो आपसे नहीं बनेगा। इसके लिए आपको एक अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। देखिए, इसमें क्यों नहीं बनेगा, बात वो है, पहले ये समझते हैं। तो इसको तो आप सिंपली 1 लिख दोगे, फिर इसके लिए आप क्या करोगे, तो लॉग ये 8 को आप 4 इंटू 2 लिखोगे, फिर फर्दर इसको ऐसे करोगे, log 4 4 प्लस log 4 2। ठीक, तो ये 1 log 4 4 हो जाएगा 1। फिर इसको क्या करेंगे आप, तो हम लोग ये जानते हैं log 10 2 का वैल्यू जानते हैं, बट इसमें तो नहीं जानते। log 10 2 का जानते हैं या नेचुरल log का जानते हैं, ये जिसमें बेस 4 है उसका तो नहीं जानते। तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाला जो नंबर है उसको, उसके जो फॉर्म आप जब उसका बदलोगे, जो 32 का जब आप फॉर्म बदलोगे, जैसे हमने यहाँ 4 इंटू 8 लिखा, या कुछ और भी लिख सकते हैं 16 इंटू 2, तो आप कोशिश करिए ऐसे फॉर्म में बनाने के लिए 32 को आप ऐसे फॉर्म में आप तब्दील करो, चेंज करो कि ये 4 के पावर में हो। 32 का जो फॉर्म आप बदलोगे वो फॉर्म 4 के पावर में हो। अगर 4 के पावर में होगा, जैसे 4 के पावर मान लो x हो गया, तो x आगे आ जाएगा और log 4 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो बस मुझे ये पता करना है कि 4 पे कितना पावर रखें कि 32 आ जाए, ताकि हम यहाँ पे रख दें। और है ना, जैसे मान लो 4 के पावर x रखेंगे तो 32 आ जाएगा, तो यहाँ 4 के पावर x लिखेंगे, है ना, इस तरीके से 4 के पावर x, कोई x कोई नंबर है, कोई फ्रैक्शन है, जो भी हो वो पावर में रखें तो मुझे 32 मिल गया, तो रख दिए। अब ये जो पावर है उसको आगे कर देते हैं, तो log 4 4 और log 4 4 का वैल्यू 1 होगा, तो x। तो बस मुझे वो पावर चाहिए, 4 के पावर क्या रखें कि 32 आ जाए, ये सवाल है मेरा। तो 4 के पावर क्या रखें कि 32 आ जाए, 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, या फिर 32 को तो हम लोग जानते हैं 2 के पावर 5 बराबर 32 होता है ना। तो 4 के पावर x बराबर 2 के पावर 5। अब इधर इधर 2 है, इधर 4 है, तो मुझे सेम करना होगा, तब जाकर उसके पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं और वहां से मुझे x मिल जाएगा। तो 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं इस तरीके से, और ये पावर 2 और फिर ऊपर पावर x, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये दोनों पावर जुड़ जाएगा, सॉरी जुड़ जाएगा नहीं, बराबर हो जाएगा, 2x बराबर 5, x बराबर 5/2। ओके, तो आप 4 पे अगर 5/2 पावर रखोगे तो आपको 32 मिलेगा। ठीक है, x का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, तो वो 32 हमारा आगे आ गया है, जिसका वैल्यू 5/2 है। सॉरी, जो x पावर था वो आगे आ गया, उसका वैल्यू 5/2 है।
तो ये इस तरीके से हम इस तरह क्वेश्चन बनाएंगे। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इफ क्वेश्चन है, इफ log 5 x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, तो आपको x पता करना है। फाइंड x इफ सच एंड सच। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस 7 है तो log 5 लिख सकते हैं ना, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और फिर अच्छा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्यों ना कर दें, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये 5 को इधर ले जाइए, तो 5 के पावर 1 बराबर इधर x माइनस 7 बच जाएगा, और इधर 5 के पावर 1, तो x बराबर 12 हो गया, आ गया। या फिर जो भी हम पीछे तरीका लगा रहे थे वो तरीका लगा कर देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो 5 x माइनस 7 बराबर log 5, ठीक। फिर ये log 5 इधर आ जाएगा, तो log 5 x माइनस 7 माइनस log 5। अब देखिए बेस सेम है और सब्ट्रैक्शन में है, घटाव हो रहा है, तो हम इसे log का रूल यूज करके हम इसे ऐसा कर सकते हैं, है ना, log a बटा b क्या होता है, log a माइनस log b होता है ना, तो उसी को यूज करके हम ऐसा लिख दिए। तो अब इधर आया 0, log में 0 कब आता है, log का वैल्यू 0 कभी आता है क्या, तो आप पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए log a के पावर 1 है, तो इसका वैल्यू 0 होगा। कैसे, क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो a के पावर 0 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। देखिए सेटिस्फाई हुआ ना, ये करेक्ट है। कैसे, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करके देख लीजिए, तो आपको ये रिजल्ट आया, और ये रिजल्ट करेक्ट है कि नहीं, तो हाँ करेक्ट है, तो ये करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है। तो यानी कि जब ये वाला वैल्यू 1 होता है तब इसका log 0 होता है, तो इसका मतलब x माइनस 7 बटे 5 बराबर 1 है। अब यहाँ से x निकाल लीजिए, 12 आ गया फिर से। तो आप दोनों तरीके से डील कर सकते हो, एक लंबा तरीका है, एक शॉर्ट तरीका है। और कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है log a m बराबर n, ठीक है। तो आपको एक्सप्रेस करना है a के पावर n माइनस 1 को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ a एंड m। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ a एंड m। तो सिंपल है, इसको इधर ले आते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं, तो ये हो जाएगा a के पावर n बराबर m, फिर उसमें -1 है, तो ऐसा करते हैं, दोनों तरफ a से डिवाइड करते हैं। क्यों किए डिवाइड, ताकि ये जब ऊपर जाए, इसका पावर 1 है ना, तो दोनों का पावर घटेगा। आ गया, यही तो करना था, इसको एक्सप्रेस करना था a और m में, कर दिए, m बटे a आंसर आएगा। तो ये है पूरा अभी तक जो भी हम लोग बेसिक मैथ्स में जो जो पढ़े हैं वो सब पे क्वेश्चन और सारा कंसेप्ट यहाँ पे हम बात कर लिए।